नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। जैसा कि हमारी जो पिछले कल हमारी हिंदी की क्लास नंबर 1 हुई हमारी, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी उसकी क्लास आपने देखी होगी, आप रिवीजन करके ज़रूर आए होंगे। तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाषा की जो है लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि के बाद होती है वर्ण। ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी कि जो लिपि लिपि क्या होती है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि लिपि जो है लिखने की कला को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। और नेक्स्ट हमने बात की थी जो हमारी भारत की जो सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो सबसे पुरानी भाषा थी हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो कि वैदिक काल में इसका जो उल्लेख मिलता है, जिस समय वेद लिखे गए थे, उस समय हमारी संस्कृत भाषा का प्रचलन था। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद आई हमारी पाली भाषा, उसके बाद आई प्राकृतिक भाषा, उसके बाद आई अपभ्रंश भाषा। तो हमने ये सब भाषा पढ़ी और अपभ्रंश के बाद आई हमारी हिंदी भाषा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हमने पढ़ा था जो हिंदी है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है, और जो तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं हैं वह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और हमने यहाँ पे बात की थी भाषा की जो अभिव्यक्ति, भाषा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे 2 पॉइंट थे, लिखित और मौखिक जो है हम भाषा को व्यक्त कर सकते थे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या नया पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो इस टाइम जो हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो प्रचलित रूप कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो खड़ी बोली है। ठीक है। जो खड़ी बोली है वो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एक और आता है कि हमारे भारत में कुल कितनी बोलियां हैं। तो हमारे भारत में जो है 1650 जो है कुल बोलियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी लिपि थी देवनागरी लिपि, उसका जो विकास हुआ था वो किस लिपि से हुआ था। पहले हमने की थी कि जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है उसका नाम देवनागरी लिपि है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देवनागरी लिपि जो है उसका विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। आप सभी ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस जो है ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हिंदी जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो रामचरितमानस है वो जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है अवधी भाषा में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे लघुत्तम जो इकाई वो ध्वनि है। ध्वनि के बाद हमारा आता है वर्ण, जैसे हमारा क हो गया, ख, ग, घ, जो हमारे वर्ण हो गए। ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया पद, और पद के बाद जो है जिसे हमने लिखा वो हमारा बन गया शब्द, और शब्दों को हम लिख कर हमारा बन जाता है वाक्य। तो आपने इस जो सीक्वेंस को याद रखना है। आपको ये HPPSC जो है एग्ज़ाम पूछता है, उसका तरीका कुछ अलग अलग है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का। वो आपको ऐसे पूछ सकता है, रीअरेंज द फॉलोइंग। आपको ये आगे पीछे लिख देगा ध्वनि, वर्ण, पद और शब्द। आपने इसको अरेंज करना है सही क्रम में। तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मतलब हमने लिख दिया क, तो क लिख दिया, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो क लिखा, इसका जो इससे जो छोटा नहीं कर सकते हम क को। जैसे ख लिख दिया हमने, ख लिखा ना हमने, ख लिखा तो हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ख से क्या टूटेगा, ख तो ख रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं जिसके जो टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है।
मतलब सबसे पहले भाषा की जो मूल इकाई क्या है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से एक ध्वनि निकलेगी, ध्वनि ही निकलेगी सबसे पहले तो हमारी जो भाषा की सबसे छोटी छोटी मूल इकाई है वो ध्वनि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई जो है, जैसे हमने बोला क ख ग घ, पहले हमने इसकी आवाज आई, ध्वनि आई, उसके बाद हमने इसको जो लिखित रूप में लिख दिया, जैसे क लिख दिया हमने, ख लिख दिया, ग लिख दिया, तो हमारा वो बन गया हमारे वर्ण। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई और लघुत्तम इकाई में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप सभी ने इसको ढंग से पढ़ना है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पे बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो है शब्द। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। ऐसे हम यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 44 या 44 वर्ण हमारे पास है। और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कुल कितने वर्ण हैं, तो जब हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया कि कुल, तो कुल हमारे 52 वर्ण है, ठीक है, 52 वर्ण है, आपने सभी ने याद रखना है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन एक और राइज होता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर जो हमारे 11 स्वर हैं और 33 जो है हमारे व्यंजन हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, जो हमारे स्वर हैं। अब इनको नोट कर लेना क्योंकि आपसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग करने को आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, आपसे भी नहीं इसको याद रखना है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से हैं, हमारे पास जो है केवल 2 ही अयोगवा होते हैं, जो कि है हमारे पास अंग और अ, ठीक है, और जिसमें जो अयोगवा में जो है विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे व्यंजन, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, आपने यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है, क ख ग घ ढ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न, ठीक है, आपने देख लेने हैं। तो आपने यहाँ पे देखने हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास कितने, तो हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या 4 है हमारे पास, य र ल ब, ठीक है। हम इन्हें लुंठित वर्ण भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को जो हम, नहीं, लुंठित वर्ण अलग होते हैं, ठीक है, हम उसको आगे देखेंगे। जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे पास य र ल ब, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो है उष्ण व्यंजन, जिसे उष्ण व्यंजन हमारे पास 4 है। उष्ण व्यंजन हम किस व्यंजन को कहते हैं, उष्ण व्यंजन हम उन वर्णों को कहते हैं जो कि जिनका उच्चारण करने पर जो है उष्ण, गर्मी का अनुभव हो बोलते वक्त, जैसे हम श बोलते हैं, श, स, स, ह, ठीक है, ये सभी जो है उष्ण वर्ण है, उष्ण व्यंजन है, आप सभी ने इसको याद रखना है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो है हमारे सेकंड लास्ट है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है हमारे वो 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। और लास्ट हम यहाँ पे बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मतलब दोनों तरीकों से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ढ और ढ, ठीक है। आप, आशा करता हूँ आप सभी को ये सब आ गई होंगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारे 52 वर्ण है टोटल, तो हम यहाँ पे इनको गिनेंगे कितने हैं। स्वर हमारे पास 11 आ गए, 2 योगवा आ गए, 13 हो गए, 13 हो गए, और यहाँ पे 25 हो गए, 25 10 35 36 37 38 हो गए हमारे पास, 39 40 41 42, तो हमारे पास यहाँ पे 52 पूरे वर्ण हो गए, ठीक है। आप सबने इनको काउंट करके भी देख लेना है, ये हमारे पास टोटल है 52 है वर्ण है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ण एवं वर्णमाला, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी नए नए एस्पिरेंट इस क्लास में जुड़े शामिल हुए हैं, आप सभी जो है सबसे पहले अपनी पुरानी क्लास को देखो और वहाँ से रिवीजन करके आओ, तब इस क्लास को देखने का फ़ायदा, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा
कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी ने जो इस वीडियो को है अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।